वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की। कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के हमारे चैनल पर आए हैं, तो उनके जवाब हम देना चाहेंगे। साथ ही हम आपको कुछ विशेष उपाय भी बताना चाहेंगे जो कि आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं, और कुछ खास मंत्रों को भी हम बताएंगे। तो चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। तो सबसे पहले तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदियों बनी रहे। आपका घर परिवार हंसता मुस्कुराता रहे। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार वर्ष 2021 में 30 अगस्त दिन सोमवार को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा और इसी दिन हमें व्रत रखना होगा। कृष्ण जन्माष्टमी की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह 30 अगस्त दिन सोमवार रात्रि 11:59 से लेकर 12:44 तक का है। ये समय भगवान श्री कृष्ण के जन्म का है और इसी समय यदि आप भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक पूजा करते हैं तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये निषेध काल की पूजा का समय है। इस समय आप करें, आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, कई लोग आप लोगों में से सवाल किया है कि क्या हम देर रात की पूजा करें तभी हमें उसका लाभ मिलेगा? जी नहीं दोस्तों, आप दिन भर व्रत उपास करें। सुबह सवेरे स्नान ध्यान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के विग्रह पर आप पंचामृत का अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत का अर्थ होता है 5 चीज का जो मिश्रण होता है उसे पंचामृत कहते हैं। दूध कच्चा गाय का हो अति उत्तम है। गाय का जो है दूध से बना घी और गाय के दूध का ही जो है दही होना चाहिए। ये तीनों चीजें ले लीजिए। आप शहद ले लें, घी ले लें और शक्कर या फिर मिश्री ले सकते हैं। ये 5 चीजों को मिला के पंचामृत कहा जाता है और इसमें तुलसी दल अनिवार्य होता है। पंचामृत की वीडियो मैंने आपको दी है, तो आप उसे जरूर चेकआउट करें। और पंचामृत का अभिषेक करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध जल से स्नान कराएं और उसके बाद उन्हें साफ एक नए कपड़े पहनाएं। और नए कपड़े नहीं है तो आप पुराने कपड़े को भी धो के आप साफ सुथरा उन्हें पहना सकते हैं। उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार में उन्हें मुकुट लगाएं और उन्हें बांसुरी दें। उनके कुंडल माला सभी जो चीजें होती हम लोग अक्सर जो भी लेके आते हैं वो हम पहनाते हैं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पंचोपचार विधि से पूजा करें। पंचोपचार विधि से पूजा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रिय चीजें उन्हें अर्पित करें, जैसे कि बांसुरी, मोरपंख, गाय। गौ सेवा उन्हें बहुत ही प्रिय था, तो आप इस दिन गाय की सेवा भी कर सकते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पूजा में पीले फूल, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के मेवे और पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। 5 चीजों का समावेश जो हो जाता है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावकारी हो जाता है। इसलिए 5 चीजों का 5 चीजों का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। तो 5 प्रकार के फल, आप कोई भी फल ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप ये मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि ये 5 प्रकार के फल हैं, जिसमें आप अनार ले सकते हैं, सेब, केले, और ये मेरा गिर गया नीचे, और ये यहाँ पे खीरा है। तो बहुत सारे लोग खीरे में जन्म भी कराते हैं। दोस्तों, बहुत सारे चीजें हमें अपने उसमें नहीं उतारनी चाहिए। आप मंत्र और पूजा पर विशेष ध्यान रखें। भगवान का जन्म हम कैसे करा सकते हैं? हम जो है एक प्रकार से मनुष्य हैं और हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं होती, इसलिए आप पूजा अर्चना पे ज्यादा विशेष ध्यान दिया करें। और उनका जन्म दिवस मनाने का ये जो अवसर होता है, इस समय हमें पूजा अर्चना पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उस समय हमें विशेष चीजों का भोग, तो आप पंचामृत और पंचमेवे में भी कई लोगों ने पूछा था, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये पंचमेवा है, 5 प्रकार के मेवे हैं, जिसमें मखाने, किशमिश, काजू, बादाम और गोला। तो नारियल का गोला होना आवश्यक होता है, तभी आपका जो ये पंचमेवा होता है वो संपूर्ण माना जाएगा। तो बस इस तरह से इन सभी चीजों का आप भोग लगाएं। और झूले की बात तो मैं अपना झूला जरूर दिखाना चाहूंगी। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था।
इस तरह से सभी श्रृंगार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाना अति आवश्यक होता है। ये एक प्रकार का उपाय भी होता है। दोस्तों, भगवान को झूला झुलाने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। तो इसलिए आप झूला अवश्य झुलाएं, चाहे जिस चीज का भी झूला हो। आपके पास लकड़ी का झूला है, आपने जो है फूलों का झूला तैयार किया हुआ है, कैसे भी झूला आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आप बस इसी पे विग्रह रखें और भगवान को धीरे धीरे से आपको झूला झुलाते रहना चाहिए। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप मंदिर में भी जाके ये कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ये पुण्य प्राप्त कर सकते हैं अभिषेक का और झूला झुलाने का। दोस्तों, एक मेरे पास बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आया है कि उनके यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी का देहावसान हो गया था, यानी कि किसी परिजन की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने में असमर्थ है। ऐसे हमारे हिंदू मान्यता में परंपरा है कि जिस त्योहार पर किसी हमारे परिजन, हमारे पूर्वज का शोक हो जाता है, वह त्योहार हमें छोड़ना पड़ता है उनके निमित्त। तो हमें कैसे करना है? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि इस दिन अगर भादो मास की ही अष्टमी को ही उनका देहावसान हुआ है, तभी आप वो व्रत छोड़ें, वरना आप व्रत कर सकते हैं। लेकिन व्रत ना करें तो आप पूजा तो कर सकते हैं, पूजा तो आप प्रतिदिन करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा आप करें। अगर आपके मन में बहुत ज्यादा संशय हो तो वो व्रत और पूजा करके आप उन पूर्वज को जिसका देहावसान उस दिन हुआ है, उनको आप समर्पित कर सकते हैं। ऐसी भावना से भी आप व्रत कर सकते हैं, तो भी उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके पूर्वजों की कृपा भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से आप व्रत करें। कई महिलाओं ने हमें प्रश्न किया है कि क्या मतलब गर्भावस्था में भी हम भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन या फिर जो है उनका व्रत कर सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हुए भगवान श्री कृष्ण का व्रत करें। व्रत में आप जल और फलाहार की सभी चीजें बिल्कुल ले सकती हैं। अपने शिशु का भी ध्यान रखें और भगवान श्री कृष्ण के पूजा का लाभ भी आप ले सकती हैं। तो आप अपने घर के मंदिर में भगवान का जो है पूजा अर्चना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनकी कृपा से आपका बच्चा बहुत ही स्वस्थ और दीर्घायु प्राप्त होगा और उसका भविष्य उज्जवल होगा। तो इस तरह से सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाना चाहिए। जन्मदिन आप व्रत करके मनाते हैं, उनकी सेवा करके मनाते हैं, उनका अभिषेक करके मनाते हैं, या दान पुण्य करने का भी बहुत महत्व होता है। तो आप जल और फल पे व्रत करें, उनका पूजा करें और दूसरे दिन जब आप पारणा करते हैं नवमी तिथि में, तब आप दान पुण्य करने के बाद ही पारणा करें। दान पुण्य में कुछ भी आप दान कर सकते हैं, अन्न दान, वस्त्र दान, फल दान और गोदान यदि आप कर सके तो अति उत्तम माना जाता है, या फिर गोदान के निमित्त आप कुछ पैसे धन दान कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आप जाके गौ सेवा भी कर सकते हैं, जैसे कि इस्कॉन मंदिर में गौशाला होती है और वहां पे जाके गौ को आप चने गुड़ खिला सकते हैं, आप गेहूं गुड़ खिला सकते हैं, या फिर आप हरे चारे भी वहाँ पे जाके किसी भी गाय को खिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में ही जो गाय होती है उन्हें खिलाएं, आप किसी भी गाय आपके आसपास में हो, कहीं गौशाला हो। यदि आप 108 गायों को जन्माष्टमी के दिन जो है भोजन कराते हैं, यानी कि हरे चारे का दान करते हैं, तो आपके जो है बर्थ चार्ट में यदि स्त्री ऋण दोष होता है तो उसका भी समन होता है। कहने का अर्थ है कि बहुत सारे लोगों के जो है विवाह होने में विलंब होता है, जिसके कारण से स्त्री दोष कहीं ना कहीं देखा जाता है, तो भी आप कर सकते हैं। आप जैसे कि बहुत दिनों से धन की इच्छा रखते हैं और आपका काम कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो आप भगवान श्री कृष्ण को एक तुलसी की माला, खूब बड़ी सी माला आप ले लें और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में वह माला आप उन्हें अर्पित करके आते हैं, तो भी आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे उपाय भी आप कर सकते हैं। इस दिन आप निर्धनों को अनाज का दान दें, वस्त्रों का दान दे सकते हैं, दान में कोई भी कलर के वस्त्र आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये सभी कार्य करें और इसका लाभ देखें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, हमने कृष्ण जन्माष्टमी पर और कई वीडियो दी है, तो आप उसे जरूर चेकआउट करें। भगवान जी की छठी कैसे मनाते हैं, उनमें क्या क्या भोजन तैयार कर सकते हैं, इसकी भी वीडियो मैंने आपको दी है, तो आप प्लीज वो सभी वीडियो देखें और उसका लाभ उठाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।